सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। आज गणेश चौथ है और माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है ताकि उसके बेटे की उम्र बढ़ जाए। पर मासा तो है नहीं। जब तारी नई माँ आएगी ना तो वो जरूर तारे भाई सा के लिए व्रत भी रखेगी और टीका भी करेगी। नहीं मासा ना चाहिए, मैं ही उपवास रख लूंगी। वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा। गले क्यों लगाया था? कौन है ये? अरे ये तो आपकी नाचने वाली सहेली है ना? पर पेड़ के पीछे छुपन छुपाई करके गले क्यों लगाया आपने? वो ना क्या बात कर रही है तू? हम बातें कर रहे हैं, हम दोस्त है ना। हमारा झगड़ा हो रखा है, गले लगा के मन का मैल दूर कर रहे हैं। तू भी तो करती होगी ना दोस्तों को मनाने वास्ते। हम दोनों दोस्त है ना, और दोस्त तो आपस में गले मिलते ही हैं। गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। वो जैसे फिल्म में दिखाते ना, वो जादू की जप्पी वैसा। मैं न समझी। अगर छोरी ने ये बात जाके सबको बोल दी तो सारे खेल पे पानी भर जाएगा। इससे पहले इस छोरी का ही खेल खत्म करना होगा। हम दोस्त है ना लाडो? सच्ची तो कह रहे हैं। उम्मा भी मेरे से रूठ जाती है तो मैं उसे गले लगाकर मना लेती हूँ। वो हमारा कोई छोरा दोस्त ना है ना, तो मैंने किसी छोरे को गले ना लगाया अब तक। हाँ, पर छोरा छोरी भी तो दोस्त हो गए ना। लाडो तू क्यों आई थी? वो मैं गणपति जी की पूजा कर रही थी, माचिस लेने आई थी। ये ले। ठीक है मैं चली। क्या कर रहा था? दिमाग से पैदे लेके? अभी मार के गाड़ देता उस छोरी ने और फिर सारी शादी लपेट के निकल जाते, पर तूने बीच में टांग अड़ा दी। मैंने तो ये डर है कहीं ये छोरी सब कुछ बक ना दे सबके सामने, जो कुछ उसने देखा है यहाँ पे। तो चिंता ना कर, जब तक थारा ब्याह ना हो जाता ना, हमारी नजर इस पे टिकी रहेगी। चल। याद है ना, हमारे भाई की भी उम्र बढ़ानी है और फूली की हल्दी है, उससे भी आशीर्वाद दे देना, मैं बाद में दे दूंगी। फूली, ये देखो मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, गणपति जी का है। उससे भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। मैं आपको हल्दी लगा दूं? क्या हुआ भोली, आप रो क्यों रही हो? काश मैं थारे हाथों ने जिंदगी भर चूमती और तू मन ने मासा कह के बुलाती। ये है शादी का जोड़ा। देख लो बहनों, फिर ना कहना कि भाभी ने कुछ कमी रखी। देखो है ना? आपकी शादी वाला जोड़ा है, बड़ा अच्छा सुंदर है। वो जो काका साहब की गुड़िया वाली दुकान है ना, उसमें जो सबसे प्यारी गुड़िया है, उससे भी सुंदर दिखोगी आप। अच्छा मैं चलती हूँ। नाना अभी ना खाना,
अगर खा लिया तो बड़ी वाली पिचकी हो जाएगी। वो मैंने खूब पकवान खा लिए थे ना, कचौड़ी जलेबी, तो अब पेट में लड्डू की जगह ना है। पर आप मुझे दे दो, मैं बाद में भाईसा के साथ खा लूंगी। अरे पूरा थोड़ी, बस 2-4 दे दो। पर ले कैसे जाऊं? वो देख, वो लेकर आना तू। ये लड्डू ना इसमें बांध दे। और 2 लड्डू बांधना, एक हमारे लिए और दूसरा भाईसा के लिए। भूले, आपको पता है दामाद साहब बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत ख्याल रखते हैं। खुश हो जाओ, आपका ब्याह हो रहा है उनसे। पता है आज उन्होंने मुझे क्या सिखाया? किसी से झगड़ा हो जाए ना तो गले लगाकर दोस्ती कर लेनी चाहिए, पक्की वाली दोस्ती। वो गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अरे वो उनकी नाचने वाली सहेली है ना दामाद साहब की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दामाद साहब ने पेड़ के पीछे उससे गले लगा लिया था, पक्की वाली दोस्ती कर ली। ऐसे गले लगाया था। चलो अब मैं चली, मैंने बहुत सारे काम है अभी। नाचने वाली सहेली है ना दामाद साहब की, तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो दामाद साहब ने पेड़ के पीछे से गले लगा लिया था। ये क्या है बापू साहब? बोल। कपड़े, तुम्हारे लिए कुर्ता धोती और रसाल के लिए घाघरा चोली, वो भी झिलमिल चुनरी के साथ। खुश हो जाएगी देख के। चला जा, आज मैं तन्ने पगड़ी बांधना सिखाऊंगा, सीखेगा? आजा। खूब जच रही है। तू जैसे अपनी बहन का ख्याल रखे है ना, उतना तो मैं भी ना कर पाता हूँ उसके लिए। हार मान जाता हूं मैं उसके सामने, पर तू ना मानता, लगा रहता है उसे खुश करने में, उसका ख्याल रखने में, और उसे भी तेरे सिवा कुछ ना भाता। दोनों का जो ये प्यार है ना, इसे देखकर मारी छाती चौड़ी हो जावे। खूब गर्व है मन में कि तू मारा छोरा से मारा छोरा। चल, अब जैसे मैंने तेरी पगड़ी संभाल ली है ना, वैसे अब तू भी मारी पगड़ी बांधना सीख ले। आजा। आप खा लो, मैंने फूली के साथ खा ली। बापू साहब, वैसे तो रसल मारे बिना पानी भी ना पीती है, पर आज उसने कहा कि उसने नाश्ता कर लिया। कुछ तो बातें जो वो हमसे छुपा रही है। बन गई पगड़ी। बहुत बढ़िया, चल देखे। अरे छोरे, मन ने लागे है कि मारे को तन्ने बहुत अभ्यास देना पड़ेगा। कोई ना, हो जाएगा। सूरज डूबेगा तो ये लड्डू हमारे और भाईसा के पेट में जाएंगे। बहुत चक्कर आ रहा है।
मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू कुछ अलग सी हो रखी है। और ये क्या है? क्या है? क्या हो गई छोरी ने? ए छोरी, कोई है? जल्दी लटाओ। ए आंखें खोल, आंखें खोल। पानी है किसी के पास? जल्दी छोरी आंखें खोल। ये ले पानी पी। उठ 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 पानी पी। क्या कर रही थी मेरे साथ तू? रस्सू, एक ये तरीका है। भाई जी है ना वो, चल माफी मांग जल्दी से। अच्छी बन की माफी मांग ले, नहीं तो नई मसाले आएंगे भाई साहब। माफी भाई जी। माफ करना, छोटी बच्ची है। चल। ए हरी मिठाई। चलो। अरे क्या बात है, क्यों इतनी छटपटा रही है? वो तुम्हारी जिससे नंदोई सा? अरे तुम लोग इधर क्यों खड़े हो? अरे जाके देख मिठाई बनी की नहीं, पूरियां तली की नहीं, देख ले, जा जा जा। अब तू सुन। हाँ हाँ माता रानी, मारे को पता चल गया है कि वो रसाल ने थारे को क्या कहा। दरवाजे पे बारात खड़ी है, पूरा गांव जुटा है, और तू वो आधी पगली रसाल की बात में आके तमाशा करना चाहे है। सुन मेरी बात, कि थारे भाई साहब थारी शादी के चक्कर में आते हो गए हैं। अगर ये शादी टूटी ना तो मर ही जाएंगे। तन्ने थारे भाई साहब की इज्जत और जान प्यारी है ना, तो गूंगी बन जा। भगवान ने पहले से थारी जबान छीन ली है, ये जो थारी चमड़ी है ना वो मैं उतार दूंगी। तू शादी नहीं करना चाहती? थारे से पूछ कौन रहा है? बंद करिए नौटंकी। तारे भाई साहब दिन रात तारी शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। कितना लाड़ प्यार से बड़ा किया है तारे को। तू सामने उन्हें क्या देना चाहती है? दुख, तकलीफ? पूरी बिरादरी के सामने उनकी पगली उछालना चाहती है तू? नसीब वाली है, कितनी गूंगी होने के बावजूद तारे को अमरिंदर सिंह जैसा राजकुमार सुहागन बनाने के लिए तैयार हो गया है। जो तारे दिमाग में शक का कीड़ा भरा है ना, उसे थूक दे और जा यहाँ से, मैंने बहुत सारे काम पड़े हैं। चल जा, खबरदार किसी को कुछ कहा है तो। पता नहीं ये पनौती कब जाएगी। चल लेट। अब तू सच्ची बोल, तू बेहोश कैसे हुई? और वो बाईजी तेरे को पानी पिला रही थी तो तूने हटाया क्यों? मुझे प्रयास नहीं था ना। तो ऐसे गुस्सा करेगी? देख मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू कुछ अलग सी हो रखी है। सच बता। और क्या है इसमें? क्या है? लड्डू? ये किधर से आए? भाई साहब, होली के हल्दी वाले लड्डू है। वो मैंने खिलाने में लगे थे, पर मैंने बनवा लिया ताकि आप और मैं मिलके साथ में खाएं। मैंने ठीक किया ना भाई साहब? रस्सू के हाथ में लड्डू लगे और वो बिन खाए रह जाए, ऐसा तो आज तक ना हुआ। खड़ी हो। तुम्हारी कसम खा के बोल, तू लड्डू खाने से कैसे रह गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलेगी? अरे बोल। व्रत रखा है मैंने। ये सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। बापू साहब, क्या छपा है इस पे? व्रत? कैसा व्रत? आज के दिन माँ साहब ने
बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखती है, पर मासा तो है नहीं, इसलिए मैंने व्रत रखा ताकि आप छोटे ना रह जाओ। मैंने सब कुछ किया है, किताब में जो जो लिखा था वो सब किया मैंने। जब मैं हूँ तो नई मासा की क्या जरूरत है? भाई साहब आप ही सोच के बताओ कि जरूरत है क्या? भाई साहब मैंने सौतेली माँ ना चाहिए, मत लेकर आओ उसे घर पे, मैं सब संभाल लूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। हमारी माँ तो वो है ना, सौतेली माँ आएगी तो वो आपको हमारे से दूर भेज देगी। वो उमा है ना, उसके सौतेली माँ ने उसके भाई साहब को दूर भेज दिया। मुझे ना चाहिए नहीं मासा, मैंने आपसे दूर नहीं जाना। वादा करता हूँ कि मैं थारे को छोड़कर कभी ना जाऊंगा। कोई तुझे और मुझे कभी अलग नहीं कर सकता, समझी तू? अब मुस्कुरा दे। चल अब थारा व्रत खोलते हैं, नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाएगी। आजा। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। चल मैंने थारे से एक वादा किया ना कि मैं थारे को छोड़कर कभी ना जाऊंगा, तो तू भी हमारे से एक वादा कर कि तू कभी भूखे रहने वाला व्रत ना रखेगी। चल अब थारा व्रत खोलते हैं। अब लाडू भी खाएगी। लाडू तो तू खाएगी, पर बादाम मैं खाऊंगा। भाई साहब अभी बताती हूँ आपको। भाई साहब मैं ना फंसने वाली। नाटक कर रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? सच्ची वाली खांसी है? भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ आपको? बताओ ना भाई साहब। किसी को ढूंढना पड़ेगा। अरे कोई सुनो, मेरे भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। भीम का गुस्सा, पुली। अरे देखो ना हमारे भाई से को क्या हो गया? अरे कोई हमारी बात क्यों ना सुन रहा? अरे कोई आओ ना। ए छोरी, क्यों चिल्ला रही है इतना? काकी साहब, हमारे भाई साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बहुत खांस रहे हैं, वो बोल भी ना रहे कुछ। चलिए ना काकी साहब। अरे देखो ना भाई साहब ने क्या हुआ? क्या हुआ आपने? भाई साहब उठो ना भाई साहब। छोरी यहाँ खड़ी रहे, देखने दे मने। शिवराज, शिवराज शिवराज उठ जा। अब कैसा लग रहा है? ठीक है? कुछ ना हुआ थारे भाई साहब को, बादाम अटका दिया था गले में। भाई साहब आप ठीक हो ना? अगर आपने आगे से मैंने ऐसे डराया ना तो मैं आपसे बात ना करूंगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तूने ही तो किया है। अगर तू काकी साहब को ना बुलाती तो मैं तो गया था। ऐसे ना बोलते। काकी साहब हमारी तो पिचकी निकल गई थी भाई साहब ने देख के। पर आपको कैसे पता कि भाई साहब ने क्या हुआ है? छोरी, हर माँ जाने है कि बच्चे को क्या परेशानी हुए है और उसे कैसे ठीक किया जाए। तो उमा को उसके भाई से अलग क्यों कर दिया? अच्छी माँ सा भाई बहन को अलग थोड़ी ना करती है। आप तो अच्छी माँ नहीं हो ना रसू। छोरी, कभी कभी
बच्चों की भलाई के खातिर माँ बाप को ऐसा कठोर फैसला लेना पड़ा है। अपने गांव में कोई अच्छा स्कूल ना है, इसलिए मुन्ना की आगे की पढ़ाई के वास्ते मैंने उसको उसके बापू साहब के साथ जयपुर भेजना पड़ा। मने भी बुरा लगे है कि वहाँ छोरा अकेला कैसे रहेगा, पर जब वो कल को पढ़ लिख जाएगा तो उसका भविष्य संवरेगा। और एक माँ अपने बच्चों की खातिर नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? तो आप उमा और उसके भैंसा को अलग नहीं करना चाहती थी? ना बच्चा, कभी भी ना। सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो माँ ना। और एक माँ अपने बच्चों को कभी अलग ना करे। और अगर कोई माँ ऐसा करे तो मतलब उसके मन माँ ममता बिल्कुल ना है। मतलब सौतेली माँ अच्छी हो सकती है? और नहीं तो क्या, देख काकी कितनी अच्छी है। जा चलो, थोड़ा पानी पी। जी काकी। छोरी तू तो बड़ी समझदार है, पर बड़े तो बड़े हो गए हैं, है ना? मतलब सौतेली माँ लाने में कोई दिक्कत ना है? ओम मंगलम भगवान विष्णु। अरे ओ सोनल, अपनी फोटो ही खींचती रहेगी के? जाओ जाके देख हवन की सामग्री आएगी कि नहीं। भीमसा, इकट्ठे रह गए हो आप? भीमसा, क्या हो गया? शादी की सारी सामग्री आ गई है ना? हाँ? तो जाके देख भी लीजिए कि बराबर है कि नहीं। किसी भी वजह से इस शादी में बाधा नहीं आनी चाहिए, समझे? शादी हो जाए, ये फूली नाम की बला हमेशा के लिए मेरे सर से टले। कुछ नहीं, आप जाके देखिए बराबर है कि नहीं सामग्री। जाइए जाइए। पंडित जी, सब ठीक है ना? अरे बैठे हो, एक काम है, एक कटोरी से सिंदूर निकाल के सिंदूरदान में भर के अलग रख देना, क्योंकि दूल्हा जो है कन्यादान के बाद में दूल्हा दुल्हन की मांग इसी सिंदूर से भरेगा। और हाँ, ये सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना, इसलिए आपको दे रहा हूँ मैं। ले जाओ। जी। लूट लूंगी। उम्मीद सा बधाई हो, आपके हाथों ये सिंदूर मारे माथे पे गिरेगा और मारी मां की शोभा बढ़ाएगा।